पहुंच गया है, अशोक रोड पर पहुंच गया है और सवेरे वो गेट खुल जाएगा जहां पर अशोक रोड पर इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और पूरा इलेक्शन वहीं पर जाके फ्रिज हो रहा है। इसके अलावा इस इलेक्शन में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से आतिशी पूरी रात भटकती रही, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी थाने तसीली करती रही और उनकी एफआईआर दर्ज करने वाला कोई है नहीं। और जो ओपोजिशन के लोग हैं उनको तुरंत धरपकड़ उनकी की जा रही है और बीजेपी के लोग कई जगह पर ऐसे वीडियो जा रहे हैं जहां सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और ना चुनाव आयोग की कोई भी दस्ता। चुनाव आयोग जो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, डिविजन पर तुरंत एक्शन लेता है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पैसा बांट रहे हैं, जो टीवी फ्रिज कूलर बांट रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, केवल ओपोजिशन के लोग दिख रहे हैं। टाइगर, ये रविंदर ने दो बातें करी और दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। रविंदर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से इन दोनों का मिलकर माइक्रो मैनेजमेंट होता है, किस तरह से ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में दीपक भाई बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बीजेपी को 5 बजे बाद जाके क्या वोट डालना पड़ रहा है क्या? वो तो चुनाव आयोग हैंडल कर रहा है। बीजेपी वोटर लिस्ट में लोग डिलीट करती है क्या? कौन सा बीजेपी का प्रकोष्ठ जाके बैठता है वहां पे? वो तो लोगों को डिलीट करना और वोटर लिस्ट बढ़ाना, ये तो चुनाव आयोग का काम है। ये तो चुनाव आयोग की मशीनरी काम करती है। बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक अच्छा कुक आपने पाल लिया तो आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मुहैया करवाना है उनको चीजों को। चुनाव आयोग में राजीव कुमार को बिठा दिया, उसके बाद क्या बचता है? एक अच्छा कुक है। टाइगर, राजीव कुमार का ये कहना है, उसका ये कहना है, राजीव कुमार का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उनका कहना है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं, आप जैसे लोग, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनकी बदनामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप मुझे सोशल मीडिया से सवाल मत करिए, जो सवाल है मेरे पास आइए, ये इलेक्शन निष्पक्ष हो रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे बदनाम किया जा रहा है। मुझे राजीव कुमार पे दया आती है। दया इसलिए कि चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है और बार बार आईना साफ कर रहे हैं। जनाब चेहरा धो के आइए तो चेहरा ठीक दिखेगा आईने में। आईना साफ करने से आपका चेहरा ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया जो सवाल पूछते हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए ना। मैं राजीव कुमार को ऑफर करता हूं, आप ही के प्लेटफॉर्म पे ऑफर करता हूं। मैं होंगे, राजीव कुमार होंगे, आप होंगे और रविंद्र जी होंगे। 4 सवाल पूछूंगा, 5वां सवाल नहीं, लेकिन मुझे 4 सवाल का जवाब चाहिए। मुझे जिलेबी इमरती नहीं चाहिए। मुझे 4 सवाल का जवाब चाहिए बस। ऐसे मुझे गुजरात चुनाव से लेकर तमाम चीजें हैं मेरे पास। आंखों से दिखता है राजीव कुमार घर से बाहर नहीं निकलते, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में रहते हैं। हरियाणा और इसके चुनाव में पूरे मेरे टीम लगी हुई थी, गांव-गांव, और महाराष्ट्र में मैं जिला घुमा हूं। क्या बात कर रहे हैं राजीव कुमार जी? क्या पैसा बट नहीं रहा था? पैसा बटने के लिए पहली बार आप उद्धव ठाकरे का चॉपर चेक करोगे और उसके बाद नाम नौटंकी के लिए बाकी चॉपर चेक करोगे। उद्धव के पहले कितने चॉपर चेक करे बताया आपने? ये क्या मैंडेटरी है कि पहले विरोध पक्ष का एक चॉपर चेक करो, उसके बाद में सत्ता पक्ष का करो? फिर तो एकनाथ शिंदे का चॉपर भी चेक हुआ, लेकिन एकनाथ शिंदे का चॉपर पहले क्यों नहीं चेक हुआ? उद्धव के बाद में आरोप लगाने के बाद ही क्यों चेक हुआ? ये सवाल है मेरा, जवाब दे। या वो कहे कि ऐसा है, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबके चॉपर हमने चेक किए और उसके बाद उद्धव का किया, तो तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ किसी को नहीं होगी। कोई पागल नहीं है बोलेगा मेरा चॉपर क्यों चेक किया। नहीं तो टाइगर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र फार्मूला चलेगा? बिल्कुल प्रयास होगा 100%, लेकिन मुझे एक डाउट है। ये शिवसेना, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का सबसे लीचर है बूथ मैनेजमेंट। कांग्रेस के तो बूथ पे लोग ही नहीं होते। ये आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी को पता है कहां गलती होगी। आपने देखा होगा वोटर लिस्ट में फ्रॉड हो रहा है करके ये चुनाव के 1 महीना पहले से उन्होंने हवा उठाना शुरू कर दी थी, आवाज उठाना शुरू कर दी थी। एक डर पैदा कर दिया था। अब चुनाव आयोग के दिन इनका बूथ वाला मैनेजमेंट इतना टाइट होगा
ये हर जगह देखेंगे कि क्या होगा, ये अपने वीडियोज बनाएंगे। चुनाव आयोग को भी थोड़ा डरना होगा, हर जगह आप नहीं चला सकते, ये झाड़ू है, आप दूसरी जगह झाड़ू मारते हैं, ये बात झाड़ू इनके हाथ में है। रविंदर भाई चलिए, टाइगर ने कहा इलेक्शन कमीशन की काफी खुलकर बात हो गई। मुझे बताइए कि एक इस तरह का बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 3 लीडर्स, आतिशी सिंह करंट चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर और केजरीवाल सर्वे सर्वा सुप्रीमो ऑफ आम आदमी पार्टी, इन तीनों की सीटें फंसी हुई हैं। इन तीनों को कहीं ना कहीं एक बहुत, आप कह सकते हैं, जबरदस्त चैलेंज मिल रहा है और उसमें सारे तीर निकाले जाएंगे तस्कर से, इस तरह की बातें हो रही। क्या आपको लगता है रविंदर भाई कि आतिशी सिंह चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर्मर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, क्या ये तीनों मुश्किल का सामना कर रहे हैं? क्या इनकी सीटें फंसी हुई हैं या ये जीत जाएंगे तीनों? देखिए, जहां तक 3 सीटों का सवाल है, दीपक जी आपने सही बोला, मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन तीनों के मुकाबले में मेरे हिसाब से आतिशी की जो पोजीशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है। दोनों जो सीट है मनीष सिसोदिया की और वो केजरीवाल की, उन सीटों पे मुकाबला कड़ा है, लेकिन उनका रीजन बीजेपी नहीं है, उसका रीजन कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, प्रियंका गांधी भी जंगपुरा में गई, तो उससे थोड़ा सा माहौल जो है वो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हुआ है। और दोनों कैंडिडेट जो कांग्रेस ने उतारे हैं वो पिछली बार के मुकाबले में थोड़े से मजबूत कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संभावना ये लग रही है कि वहां पर इलेक्शन थोड़ा फंस सकता है। लेकिन कम से कम केजरीवाल का तो मुझे लग रहा है कि वो फंसा हुआ इलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उनके हारने के चांस नहीं है। मनीष सिसोदिया वाला हो सकता है इलेक्शन थोड़ा सा और ज्यादा टफर जोन में चला जाए, लेकिन आतिशी, फिर उसके बाद नंबर 2 पर केजरीवाल और नंबर 3 पर मनीष सिसोदिया, टाइट पोजीशन है, उसके हिसाब से इन तीनों सीटों का आकलन मेरा। क्या कुल मिलाकर 70 सीटें हैं रविंदर भाई, 70 सीटें हैं। कितनी ऐसी सीटें जहां बड़ी कांटे की